हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग इलास्ट्रेशन 6 एडमिशन का करेंगे। अगर आपको पूरे कोर्स के लिए खुद को इनरोल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो बैलेंस शीट गिवन है, सन मून पार्टनर है और इनका रेशियो गिवन है। तो पहले कॉपी में ओल्ड रेशियो लिख लेते हैं। ओल्ड रेशियो सन इज टू मून जो कि है 3:2। 3:2। 3:2 मतलब 3/5 is to 2/5। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। हमने प्लूटो का एडमिट किया है एज अ न्यू पार्टनर। 1 अप्रैल 2022 से हमने एडमिट किया है। फिर यहाँ देखो क्या लिखा है। प्रॉपर्टी एंड मोटर का ये वैल्यू हुआ है। प्रॉपर्टी का पहले वैल्यू देखो 35,000 था, अब 45 हो गया। इसको मैं लिखकर समझाती हूँ। देखो प्रॉपर्टी पहले 35 था, अब कितना हो गया, ये वैल्यू होगा 45 हो गया। तो 10,000 से प्रॉपर्टी क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। प्रॉपर्टी एसेट होता है, डेबिट नेचर का होता है। डेबिट को ज्यादा करोगे तो और डेबिट हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी क्या होगा, डेबिट होगा। तो प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट 10,000 और टू ये वैल्यूएशन हो जाएगा 10,000। अब सबसे पहले हम प्रॉपर्टी में जाएंगे। प्रॉपर्टी क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो बैलेंस शीट में आओ। इधर लिखेंगे प्रॉपर्टी प्लस 10,000। क्या बोल के, एप्रिसिएशन। अगर एसेट ज्यादा हुआ है तो एप्रिसिएशन लिखेंगे। फिर ये वैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखेंगे 10,000। ये वैल्यूएशन के क्रेडिट में 10,000 बाई प्रॉपर्टी अकाउंट। फिर देखो मोटर का ये वैल्यू अमाउंट है 6,500। पहले 75 था, अभी 65 हो गया। पहले 75 था, अभी 65 हो गया, तो 1,000 से कम हो गया। मोटर का एसेट होता है डेबिट नेचर का। डेबिट को कम करोगे तो क्रेडिट होगा। तो मोटर का क्रेडिट हो जाएगा 1,000 से, और ये वैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा 1,000 से। ये वैल्यूएशन में लिखो 1,000। क्या बोल के, टू मोटर कार अकाउंट। फिर मोटर कार में जाएंगे। मोटर कार देखो यहाँ पे क्या हुआ है, कम हुआ है, हाँ या ना। तो मोटर कार को कम करो 1,000 से। मोटर कार 1,000 से कम करेंगे। क्या बोल के, डेप्रिसिएशन। अब आगे देखो क्या लिखा है। 5% प्रोविजन बनाना है डेटर पे, ठीक है या नहीं। एक बार प्रोविजन बनाना मत डेटर पे, क्यों, क्योंकि डेटर का नीचे कुछ पॉइंट हो सकता है, ठीक है। एक बार हम लोग नीचे का पॉइंट कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम लोग प्रोविजन बनाएंगे। एक्चुअली प्रोविजन डेटर पे बनता है और फाइनल जो डेटर का वैल्यू होगा उस पे बनेगा। तो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि नीचे कोई पॉइंट है कि नहीं डेटर का, क्योंकि सारे पॉइंट कंप्लीट होने के बाद ही प्रोविजन बनेंगे। तो इसलिए एक बार मैं इसको पेंडिंग में रख रही हूँ। फिर नेक्स्ट देखो क्या है कि यहाँ पे गुडविल का बात हो रहा है जो कि प्रॉफिट के बेसिस पे होगा। इसको भी मैं पेंडिंग में रख रही हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे शायद कुछ गलती हुआ है प्रॉफिट्स में, ठीक है या नहीं। तो पहले ये प्रॉफिट सही होंगे, उसके बाद ही गुडविल निकलेगा। तो इसको भी मैं एक बार पेंडिंग में रख रही हूँ, ठीक है। नंबर 3 में आओ। देखो न्यू पार्टनर कैपिटल लाया है। कैपिटल लाया है मतलब पैसा लाया है, हाँ या ना। न्यू पार्टनर कैपिटल लाया है मतलब पैसा लाया है। तो एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू प्लूटोस कैपिटल अकाउंट। एक बार बैलेंस शीट में चेक करना, कैश ही है, तो मैंने कैश लिखा है यहाँ पे। कैश के डेबिट में लिखो 37,500। ऊपर मैंने एक लाइन का जगह बैलेंस के लिए रखा है, टू प्लूटोस कैपिटल अकाउंट।
फिर कैपिटल के क्रेडिट में लिखेंगे 37,500, 37,500 क्या बोल के बाई कैश अकाउंट। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है। न्यू रेशियो गिवन है अपने को, तो चलो ये भी कॉपी में पहले लिख लेते हैं। न्यू रेशियो गिवन है सन इज टू मून इज टू प्लूटो, जो कि है 2:1:1, दैट इज 2 बाई क्या होगा, 2/4, 1/4, 1/4, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दोनों गिवन है। अब देखो 3 साल का प्रॉफिट गिवन है, लास्ट 3 साल का प्रॉफिट गिवन। यहाँ पे देखो लास्ट 3 साल क्या होगा। देखो हम 1 अप्रैल 22 में खड़े हैं, पहले ये डिसाइड करो हम लोग है कहाँ पे, क्योंकि 1 अप्रैल 22 को न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है। तो हम अभी कहाँ पे खड़े हैं, 1 अप्रैल 22 में खड़े हैं, ठीक है। लास्ट बैलेंस शीट पता है 31 मार्च 22 को बना था, हाँ या ना। तो हम यहाँ पे खड़े हैं, हम 1 अप्रैल 22 में खड़े हैं, मेरा लास्ट ईयर क्या होगा बताओ तो, 21-22 होगा। 21-22 होगा मेरा लास्ट ईयर, फिर 2021, फिर 1920। जो लिखा था ना लास्ट 3 साल का प्रॉफिट, तो लास्ट 3 साल का प्रॉफिट मतलब इसका दिया हुआ है। एक स्टेटमेंट बनाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट तो गलत है ही है, क्योंकि नीचे समझ में आ रहा है अपने को। एक स्टेटमेंट बनाएंगे अपने लोग, पर्टिकुलर और 3 अमाउंट का कॉलम और 3 साल हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे लिखो प्रॉफिट्स जो ऑलरेडी गिवन है, 5,000, 6,000, 7,500। अब चेक करते हैं क्या बोला है यहाँ पे। देखो 3 साल की बुक को जब हमने वेरीफाई किया तो मेरे को ये सब चीज पता चला। 1920, तो पहले आप लिखो 1920, पहले इधर हम लोग लिखेंगे 1920, ठीक है। क्या हुआ है 1920 को देखते हैं। देखो बैड डेट जो प्रीवियसली रिटर्न ऑफ मैंने कर दिया था, अब वो रिकवर हो गया है। मतलब पहले बैड डेट हो गया था, अब वो रिकवर हो गया, तो ये बैड डेट भी रिकवर हो गया। पर मैंने डेटर को क्रेडिट कर दिया, हाँ या ना। क्या डेटर क्रेडिट होगा या बैड डेट रिकवरी होगा। देखो डूबा हुआ पैसा अगर रिकवर हो जाए तो बैड डेट रिकवरी होता है, तो टू बैड डेट रिकवरी होता है, पर हमने क्या कर दिया, टू डेटर कर दिया। तो टू बैड डेट रिकवरी तो हुआ ही नहीं, तो हम लोग लिखेंगे टू बैड डेट रिकवरी अकाउंट। एक्चुअल में बैड डेट रिकवरी है, तो हम लोग टू बैड डेट रिकवरी दिखाएंगे। और हमने क्या किया, टू डेटर कर दिया, हमने टू डेटर कर दिया, हाँ या ना। तो इसको हम लोग हटाएंगे या नहीं। कैसे हटाओगे, डेटर क्रेडिट है, हटाओगे तो डेटर डेबिट हो जाएगा। तो फिर अपने लोग डेटर डेबिट करेंगे 400। क्या ये बात क्लियर, बैड डे रिकवरी हुआ है तो टू बैड डे रिकवरी होना था, पर मैंने टू डेटर कर दिया, तो टू डेटर को हटाओगे तो डेटर डेबिट। अब यहाँ पे देखो बैड डे रिकवरी है, हाँ या ना। ये बैड डे रिकवरी आप कहाँ लेकर जाओगे, पीएल में। देखो 1920 का पीएल बन चुका है, हाँ या ना। अब क्योंकि 1920 का पीएल बन चुका है तो ये तो पीएल में अब जाएगा नहीं। तो देखो अगर पीएल बन जाए और फिर वापस अगर कोई पीएल का आइटम आए बाद में, तो उसकी जगह अपने लोग क्या लिखेंगे, पीएल एडजस्टमेंट। क्या ये बात समझ में आया, जैसे ये बैड डे रिकवरी मैंने ओपन किया है, तो ये बैड डे रिकवरी कहाँ जाएगा, पीएल में। पर 1920 का तो पीएल बन चुका है, तो अब कैसे ये पीएल में जाएगा। तो अगर पीएल बन गया उसके बाद अगर कोई पीएल का आइटम आया है, तो हम लोग उसके लिए क्या ओपन करेंगे, पीएल एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे लिख दो पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं। तो एक एक करके पोस्टिंग करते हैं। देखो डेटर यहाँ पे डेबिट होता है नॉर्मली, और हुआ भी यहाँ पे डेबिट है, तो ज्यादा हो गया डेटर, तो डेटर को ज्यादा कर लेते हैं, डेटर फिर +400, +400 क्या बोल के, बैड डे रिकवरी। फिर पीएल एडजस्टमेंट एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, पीएल एडजस्टमेंट के क्रेडिट में 400 होगा, पीएल एडजस्टमेंट के क्रेडिट में
400 क्या बोल के, बाई डेटर अकाउंट। अब आप हमेशा एक चीज ध्यान रखना, कभी भी अगर आपका जर्नल में पीएल एडजस्टमेंट आया हो तो आप कंफर्म है ना कि आपका ये प्रॉफिट गलत है। ठीक है, तो आपको इनको ठीक करना पड़ेगा। हम कैसे समझेंगे कि मेरा प्रॉफिट गलत है कि नहीं? कभी भी जर्नल में अगर पीएल एडजस्टमेंट आ गया तो आप कंफर्म है ना कि जो प्रॉफिट आपने कंप्यूट करके रखा था पहले कभी, वो गलत है। ठीक है, तो उनको अपने को ठीक करना है। यहाँ पे देखो टू पीएल एडजस्टमेंट है, हाँ यहाँ टू पीएल एडजस्टमेंट क्या बताया है, क्रेडिट हुआ है मतलब ये प्रॉफिट बताया है। टू पीएल एडजस्टमेंट मतलब ये क्या बताया है अपने को, प्रॉफिट। अब क्योंकि ये प्रॉफिट बताया है तो स्टेटमेंट में ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 400 हम किस में प्लस करेंगे, 1920 में। तो 1920 में हम 400 प्लस करेंगे, क्या बोलेंगे, बैटे बी का बिल। ठीक है, फिर आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, इसको मैं हटा देती हूँ। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अब देखो लिखा है क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक मैंने कम दिखाया है, हाँ या ना? तो अगर मैंने क्लोजिंग स्टॉक कम दिखाया है तो फिर क्लोजिंग स्टॉक क्या है, हम लोग और दिखा देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम। क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है मतलब मैंने कम दिखाया है, तो ठीक है और दिखा दो क्लोजिंग स्टॉक, हाँ या ना? आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे आता है? जैसे याद है बाई सेल्स बाई क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक कौन सी तरफ आता है, इनकम की तरफ। अगर आप इनकम साइड को ज्यादा, अगर आप इनकम साइड में अगर आप कुछ दिखाओगे तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा कि नहीं होगा? एक बार चेक करो बात। देखो क्लोजिंग स्टॉक मेरे को दिखाना है, क्लोजिंग स्टॉक इनकम की तरफ होता है, अगर आप इनकम दिखाओगे तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ज्यादा। प्रॉफिट क्रेडिट नेचर का होता है, ज्यादा करोगे तो ये और क्रेडिट हो जाएगा। तो फिर अपने लोग लिखेंगे टू पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, क्योंकि पीएल तो नहीं होगा, ट्रेडिंग पीएल तो नहीं होगा, 1920 का ट्रेडिंग पीएल बन चुका है। तो टू ट्रेडिंग टू पीएल नहीं होगा, उसकी जगह टू पीएल एडजस्टमेंट होगा। क्या ये बात क्लियर? क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू था तो हम लोग और दिखाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक इनकम की तरफ होता है, अगर आप इनकम साइड दिखाओगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ज्यादा। प्रॉफिट क्रेडिट नेचर का होता है, ज्यादा करोगे तो वो और क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेडिंग पीएल आप क्रेडिट नहीं करना क्योंकि बन चुका है ट्रेडिंग पीएल। तो उसकी जगह हम लोग टू पीएल एडजस्टमेंट करेंगे। और क्या डेबिट करेंगे क्लोजिंग स्टॉक में, तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट। कितना है वैल्यू, 1250। अच्छा एक चीज आप ध्यान रखना, 1920 का क्लोजिंग स्टॉक अगर अंडर वैल्यूड है तो पक्का 2021 का ओपनिंग स्टॉक भी क्या होगा, अंडर वैल्यूड होगा, हाँ या ना? क्या ये बात क्लियर है कि नहीं? अगर 1920 का क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो पक्का 2021 का ओपनिंग स्टॉक भी क्या होगा, अंडर वैल्यूड होगा। तो हम क्योंकि अंडर वैल्यूड है तो हमको दिखाना होगा कि नहीं, ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो हम लोग और दिखाएंगे। ओपनिंग स्टॉक पता है एक्सपेंस की टर्म होता है, टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेज, हाँ या ना? ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंस की तरफ होता है, अगर इसको हम दिखाएंगे, एक्सपेंस को दिखाओगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रॉफिट क्रेडिट नेचर का होता है, हाँ या ना? क्रेडिट को कम करोगे तो फिर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे ट्रेडिंग पीएल, ट्रेडिंग 2021 का डेबिट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ट्रेडिंग 2021 का बन चुका है। तो ट्रेडिंग 2021 का डेबिट की जगह हम लोग क्या करेंगे, पीएल एडजस्टमेंट डेबिट करेंगे। पीएल एडजस्टमेंट डेबिट, देखो आपको आपके दिमाग में क्या होगा कि ट्रेडिंग 2021 का डेबिट कर देते हैं, पर यहाँ पे ट्रेडिंग तो बन चुका है तो ट्रेडिंग की जगह हम लोग क्या लिख दिए, पीएल एडजस्टमेंट डेबिट। और टू क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। क्या ये बात क्लियर? अब एक एक का हम लोग क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक है, हाँ या ना? क्लोजिंग स्टॉक आपके दिमाग में क्या होगा कि दीदी क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा कर दो, हाँ या ना? मेरे को एक बात बताओ, मेरे पास क्या 1920 का क्लोजिंग स्टॉक है क्या, आंसर है नहीं। मेरे पास 21-22 का बैलेंस शीट है, वो भी क्लोजिंग बैलेंस शीट। यहाँ पे मैं समझाती हूँ आपको। यहाँ पे देखो मेरे पास ना 31 मार्च 2022 का बैलेंस शीट है, मतलब मेरे पास यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक वो भी किसका, 21-22 का है, ठीक है या नहीं?
तो 21-22 का अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा कम करना है तो वो तो हम कर सकते हैं। और बाद बाकी कोई भी ईयर का क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास नहीं है, आया ना। मेरे पास बैलेंस शीट 21-22 का है, जहाँ पे मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक है बैलेंस शीट में, हाँ या ना। तो अगर 21-22 का क्लोजिंग स्टॉक मेरे को कोई बोलेगा कम बेसी करने, तो वो हम कर सकते हैं क्योंकि मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक है। मेरे पास 19-20 का क्लोजिंग स्टॉक नहीं है पास में, तो इसको हम प्लस माइनस नहीं कर सकते। क्या ये बात क्लियर? अब पीएल एडजस्टमेंट में अब हम लोग जाएंगे। ये वाला चीज क्लियर आपके दिमाग में होगा कि क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा कर दो, पर मेरे पास 19-20 का क्लोजिंग स्टॉक नहीं है सब में, ठीक है या नहीं। तो इसलिए हम लोग इसको ज्यादा नहीं कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट पीएल एडजस्टमेंट के क्रेडिट में लिखो 1250। क्या बोल के बाई क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कौन से ईयर का ये लिख लो, क्योंकि और दो तीन बार साइड आ सकता है क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो 1920 है, तो यहाँ पे लिखो 1920 अकाउंट, ठीक है। अब आपके दिमाग में शायद ये डाउट होगा कि दीदी ये तो आपने दिखाया नहीं, ये आपने दिखा दिया, तो कोई डिफर तो नहीं करेगा सब। मैं आपको धीरे धीरे समझा दूंगी कि डिफर करेगा कि नहीं करेगा। अब पीएल एडजस्टमेंट डेबिट हुआ है ना, तो पीएल एडजस्टमेंट के डेबिट में लिखो 1250। क्या बोल के टू ओपनिंग स्टॉक 2021, हाँ या ना। ये देखो 2021 था, 2021, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे। अब आप बोलोगे दीदी ओपनिंग स्टॉक को कम कर दो, हाँ या ना। क्या मेरे पास 2021 का ओपनिंग स्टॉक है? आंसर नहीं, तो 2021 का ओपनिंग स्टॉक हम कम नहीं कर सकते, ठीक है। अब आपको क्या लगता है कि डिफर करेगा? बिल्कुल भी नहीं। देखो मैंने ये कुछ, इसका मैंने कुछ किया नहीं क्योंकि ये मेरे पास था नहीं। मैंने इसका भी कुछ नहीं किया क्योंकि ये मेरे पास था नहीं। और ये मैंने दिखा दिया और ये मैंने दिखा दिया, तो अल्टीमेटली दो तो आ ही गया। तो डिफर अपना बिल्कुल भी नहीं करेगा। अब देखो सम में, अब देखो जर्नल में पीएल एडजस्टमेंट आया है, इसका मतलब ये प्रॉफिट पक्का गलत है, तो इनको अपने को क्या करना होगा? ठीक करना होगा, ठीक है। अभी तो हमने जस्ट पोस्टिंग किया है कि कौन कहाँ पे आएगा, पर यहाँ पे जर्नल में पीएल एडजस्टमेंट खुला है, इसका मतलब पक्का ये प्रॉफिट गलत है। तो इन प्रॉफिट को भी अपने को क्या करना होगा? ठीक करना होगा। यहाँ पे देखो टू पीएल एडजस्टमेंट, टू पीएल एडजस्टमेंट क्या बताया है? प्रॉफिट, हाँ या ना। तो हम लोग कहेंगे प्लस 1250। 1250 कहाँ पे? 1920 में 1250, ठीक है। क्या बोल के लिखोगे? क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड नाउ रेक्टिफाइड, ठीक है या नहीं। फिर यहाँ पे देखो पीएल एडजस्टमेंट डेबिट हुआ है, डेबिट है मतलब लॉस, लॉस है तो कम कर देंगे। कौन से ईयर में कम करना है? 2021, 2021 में कम कर दो, ठीक है। क्या बोल के करोगे? ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड नाउ रेक्टिफाइड। तो इस तरीके से ये वाला पॉइंट हम लोग का क्या हो गया? कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब देखो 2021 का बोल रहा है, तो हम लोग हेडिंग अच्छे से दे देते हैं 2021 का। देखो क्या लिखा है 2021 का। हमने फर्नीचर खरीदा था, तो हमने परचेज डेबिट कर दिया। अगर हमने फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर डेबिट होगा, हाँ या ना। और परचेज डेबिट किया तो उसको हटाओ तो टू परचेज होगा। पहले इसको कंप्लीट करते हैं। ये परचेज कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग में, और ट्रेडिंग तो बन चुका है 2021 का। तो परचेज को काट के लिखो पीएल एडजस्टमेंट। अब एक एक पोस्टिंग करते हैं हम अपने। यहाँ पे देखो फर्नीचर ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे लिखो फर्नीचर। एक बार चेक करो सब में ऑलरेडी फर्नीचर है क्या? सब में ऑलरेडी है, तो यहाँ पे अपने लोग लिखेंगे फर्नीचर फिर प्लस 300। हमने खरीदा है तो परचेज। अब पीएल एडजस्टमेंट के क्रेडिट में लिखो 300। क्या बोल के? बाई फर्नीचर अकाउंट। अब ध्यान रखना, पीएल एडजस्टमेंट गिवन है इस जर्नल में,
अगर जर्नल में पीएल एडजस्टमेंट आया है इसका मतलब पक्का प्रॉफिट गलत है, तो अपने को प्रॉफिट को क्या करना है, सही करना है। अगर कभी भी जर्नल में पीएल एडजस्टमेंट समझ लेना कि एडजस्टिंग प्रॉफिट गलत है, तो उनको आपको ठीक करना होगा। टू हुआ है मतलब ये प्रॉफिट है, टू पीएल एडजस्टमेंट मतलब ये प्रॉफिट है, तो अपने लोग कहेंगे +300। कौन से ईयर में +300 करना, 2021, तो 2021 में 300 प्लस करेंगे। क्या बोल के, फर्नीचर परचेज, ठीक है। फिर अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। डेप्रिसिएशन 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बोला है। अच्छा, डेप्रिसिएशन दिखाएंगे या हटाएंगे, ये एक डाउट होगा। देखो यहाँ पे आपने फर्नीचर दिखाया है, तो आप कंफर्म है ना कि आपको डेप्रिसिएशन दिखाना होगा, ठीक है। फर्नीचर और डेप्रिसिएशन का डायरेक्ट रिलेशन है। अगर आपने जर्नल में फर्नीचर दिखाया है, तो आप कंफर्म है ना कि आपको डेप्रिसिएशन दिखाना है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन का एंट्री क्या होता है, डेप्रिसिएशन डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। डेप्रिसिएशन कहाँ से कहाँ तक का दिखाना है। देखो मैंने 2021 में खरीदा है, तो 2021 का एक डेप्रिसिएशन होगा और 21-22 का होगा। देखो बुक में क्या किया मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जो होना चाहिए वो मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है। बुक के हिसाब से टैली उस तरह का मैं नहीं करवा रही हूँ। जो कॉन्सेप्चुअली मेरे को लगता है कि हाँ ये सही है, क्योंकि बुक में पीएल एडजस्टमेंट भी उन्होंने नहीं बनाया, मेरे को पता नहीं क्यों नहीं बनाया है। जो मेरे को लगा कि हाँ ये एकदम सही है, मतलब कि कुछ भी गलत नहीं है, कोई मैनिपुलेशन नहीं, वही मैं करवा रही हूँ अपने तरफ से, जो भी बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है मैं वो आपको करवा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो 2021 में मैंने फर्नीचर खरीदा है, तो डेप्रिसिएशन एक 2021 में होगा और एक 21-22 में होगा। तो हम लोग एक स्टेटमेंट बना लेंगे, पर्टिकुलर और एक अमाउंट का कॉलम, हेडिंग देंगे फर्नीचर से, और ये ड्यूसिंग बैलेंस मेथड बोला था, हाँ कि ना, तो लिखेंगे अंडर ये ड्यूसिंग बैलेंस मेथड। हमने खरीदा है तो लिखो परचेस प्राइस 300। अब हम लोग डेप्रिसिएशन दिखाएंगे, डेप्रिसिएशन कौन से ईयर का दिखाना है, डेप्रिसिएशन देखो हमने 2021 में खरीदा है, तो पहले 2021 का डेप्रिसिएशन दिखाएंगे। डेप्रिसिएशन फॉर 2021, 300 पे 10% और कितने महीने का। देखो डेट तो गिवन नहीं है कि मैंने कब खरीदा, और यहाँ पे पर एनम भी नहीं है, तो फिर 12 महीना ले लो, 12/12, तो इधर होगा 30, माइनस करोगे तो 270 आएगा। अब अपने को 21-22 का भी दिखाना है डेप्रिसिएशन, तो लिखो माइनस डेप्रिसिएशन फॉर 21-22। देखो ये ड्यूसिंग बैलेंस मेथड मतलब बैलेंस पे होगा, तो 270 पे 10%, और ये तो डेफिनेटली 12 महीने का ही होगा, 27 माइनस करोगे 243 है। तो हम लोग जर्नल कर रहे थे डेप्रिसिएशन का, तो डेप्रिसिएशन में कितना लिखेंगे, 30, 27, 57, हाँ या ना, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 57। अब डेप्रिसिएशन पीएल में लेकर जाओगे, पीएल तो बन गया है, तो डेप्रिसिएशन को काट के लिखो पीएल एडजस्टमेंट, ठीक है। अब पीएल एडजस्टमेंट के डेबिट में लिखो 57, क्या बोल के, टू फर्नीचर अकाउंट। फिर फर्नीचर में जाएंगे, फर्नीचर देखो कम हुआ है तो फर्नीचर को कम करो, फर्नीचर को कम करो 57 से, क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। अब देखो जर्नल में पीएल एडजस्टमेंट आया है, इसका मतलब पक्का प्रॉफिट गलत है, तो प्रॉफिट को भी सही करना होगा। देखो पीएल डेबिट हुआ है मतलब ये लॉस बता रहा है, तो माइनस करो। आपको पता है ये 57 कोई एक पर्टिकुलर ईयर का नहीं है, हाँ या ना, 57 कोई पर्टिकुलर ईयर का नहीं है। 30 में 2021 है, और 27 आएगा 21-22 में, तो लिख लो 2021 में कितना आएगा, 30, 2021 में आएगा 30, और इसमें आएगा 27, मतलब 57 एक पर्टिकुलर कोई ईयर में नहीं आया है, दोनों ईयर का मिलाकर है, ठीक है। तो 30 हम लोग इधर लिखेंगे और 27 इधर लिखेंगे। देखो पोस्टिंग हो गया और पीएल एडजस्टमेंट था, तो प्रॉफिट को भी मैंने सही कर दिया।
तो इन शॉर्ट ये वाला पॉइंट अपना क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसको मैं हटा देती हूँ। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। देखो क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, हाँ या ना। अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो हम लोग क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को कम करेंगे या नहीं। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को क्या करेंगे, कम करेंगे। कम करेंगे, हाँ या ना। क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग क्या करेंगे, कम करेंगे। ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक पता है इनकम साइड होता है। अगर आप इनकम को कम करोगे तो प्रॉफिट भी आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रॉफिट क्रेडिट नेचर का होता है, कम करोगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, डेबिट, हाँ या ना। तो यहाँ पे ट्रेडिंग को डेबिट मत करना क्योंकि 21-22 का ट्रेडिंग हो चुका है। तो फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट कितना, 2000। और टू क्या लिखोगे, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट 2000। अब देखो 20-21 का क्लोजिंग स्टॉक, तो 21-22 का क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग देखो, अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो पक्का ओपनिंग स्टॉक भी क्या हो गया, ओवर वैल्यूड। तो ओपनिंग स्टॉक को हम लोग क्या करेंगे, कम करेंगे। ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंस साइड में आता है। अगर आप एक्सपेंस को कम करोगे तो प्रॉफिट आपका क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, हाँ या ना। एक्सपेंस को कम करोगे तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। प्रॉफिट क्रेडिट नेचर का होता है, क्रेडिट को ज्यादा करोगे तो क्रेडिट होगा। तो टू पीएल एडजस्टमेंट हो जाएगा 2000। और ओपनिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट 2000। तो पहले पोस्टिंग कर लेते हैं। पीएल एडजस्टमेंट के डेबिट में लिखो 2000। क्या बोल के, टू क्लोजिंग स्टॉक। कौन से ईयर का क्लोजिंग स्टॉक देख लो, 20-21 का क्लोजिंग स्टॉक। तो लिखो 20-21। ठीक है। फिर देखो आपके दिमाग में क्या है कि दीदी क्लोजिंग स्टॉक को भी कम करो, हाँ या ना। देखो मेरे पास 20-21 का क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, 21-22 का है। क्योंकि 20-21 का क्लोजिंग स्टॉक नहीं है तो हम नहीं कर सकते कम। ठीक है या नहीं। अब ओपनिंग स्टॉक में आओ। आपको क्या लगा कि दीदी ओपनिंग स्टॉक तो ज्यादा कर दो। मेरे पास 21-22 का ओपनिंग स्टॉक नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक है। अगर क्लोजिंग स्टॉक बोलता तो हम जरूर कर देते, ठीक है। क्योंकि मेरे पास 21-22 का ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो हम नहीं कर सकते। अब देखो ये इधर भी नहीं हुआ और इधर भी नहीं हुआ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों तरफ भी नहीं हुआ। अब पीएल एडजस्टमेंट में हम दिखा देंगे तो एक देखो ये पीएल एडजस्टमेंट में आ गया और इधर पीएल एडजस्टमेंट में आ गया, दोनों तरफ आ गया तो मैच कर जाएगा। और मैंने इधर भी कुछ नहीं किया, इधर भी कुछ नहीं किया, तो मतलब गैप डिफरेंस आएगा ही नहीं, ठीक है। अब पीएल एडजस्टमेंट के क्रेडिट में लिखो 2000। क्या बोल के, बाई ओपनिंग स्टॉक। बाई ओपनिंग स्टॉक 21-22 अकाउंट, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि देखो यहाँ पे जर्नल में पीएल एडजस्टमेंट है। अगर जर्नल में पीएल एडजस्टमेंट है इसका मतलब पक्का आपका प्रॉफिट गलत है, ठीक है या नहीं। तो आपको अपने प्रॉफिट को क्या करना होगा, सही करना। देखो पीएल एडजस्टमेंट डेबिट बता रहा है मतलब ये लॉस है। लॉस है तो अपने को क्या करना है, कम करना है। 2000 कौन से कॉलम में कम करना है, 20-21। 20-21 में कम करो 2000। क्या बोल के कहेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड नाउ रेक्टिफाइड। फिर यहाँ पे देखो पीएल एडजस्टमेंट क्रेडिट है। क्रेडिट है मतलब प्रॉफिट हुआ, तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2000। कौन से ईयर में, 21-22। 21-22 में करो 2000। क्या बोल के, ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू नाउ 85। तो इस तरीके से ये वाला पॉइंट अपना क्या हुआ, कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। देखो एक परचेज इनवॉइस था जो कि बुक में ओमिटेड है, मतलब परचेज किया था मैंने और बुक में दिखाया नहीं। तो ठीक है परचेज दिखा दो। परचेस मैंने किया था और मैंने दिखाया नहीं तो दिखा देते परचेस। पहले ईयर लिखो 21-22 था, हमने परचेस दिखाया नहीं तो दिखा दो। परचेस अकाउंट डेबिट 1000। देखो जब भी सम में बैलेंस शीट हो ना तो ऑलवेज क्रेडिट ही मान देना।
क्योंकि क्रेडिटर तो होते ही है, तो टू क्रेडिटर मान देंगे, ठीक है। अब परचेस कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में 21-22 का ट्रेडिंग तो बना हुआ है, तो इधर काट के लिखो पीएल एडजस्टमेंट। अब पीएल एडजस्टमेंट के डेबिट में लिखो 1000, क्या बोल के, टू क्रेडिटर अकाउंट। फिर क्रेडिटर के क्रेडिट में लिखो 1000। क्रेडिटर क्या हो गया, क्रेडिटर क्रेडिट होता है और हुआ भी क्रेडिट ही है, तो क्रेडिटर ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्रेडिटर प्लस 1000। क्या बोल के हमने परचेस किया था, तो क्रेडिट परचेस बोल के दिखा देना। अब देखो पीएल एडजस्टमेंट जर्नल में आया है, इसका मतलब पक्का प्रॉफिट गलत है, इनको ठीक करना होगा। पीएल एडजस्टमेंट डेबिट मतलब लॉस चाहिए, तो कम हो जाएगा। माइनस 1000 कहाँ पे करोगे, 21-22 में, 21-22 में कम करो 1000। क्या बोल के, क्रेडिट परचेस, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। अब देखो क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, हाँ या ना। क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड, तो अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है मतलब कम दिखाया है मैंने, तो हम लोग और दिखाएंगे क्लोजिंग स्टॉक को। क्लोजिंग स्टॉक पता है इनकम साइड आता है, हाँ या ना। अब हम लोग इनकम को दिखाएंगे, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इनकम को दिखाएंगे तो प्रॉफिट हो जाएगा ज्यादा। प्रॉफिट होता है क्रेडिट नेचर का, क्रेडिट को ज्यादा करोगे तो और क्रेडिट होगा, तो लिखेंगे टू पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट 1000 और क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट 1000, हाँ या ना। अब देखो 21-22 का क्लोजिंग स्टॉक मतलब 22-23 का क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक, हाँ या ना। 22-23 का करने का जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि 21-22 तक ही मिया सम है, तो ये करने का जरूरत नहीं होगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक, इसको क्या करना है, ज्यादा। क्या हम ज्यादा कर सकते हैं कि नहीं, आंसर हाँ, मेरे पास तो 21-22 का क्लोजिंग स्टॉक है ये देखो, ये देखो हमारे पास 21-22 का तो बैलेंस शीट है ही है। ये देखो 21-22 का क्लोजिंग स्टॉक 45, तो इसको हम लोग आराम से प्लस माइनस कर सकते हैं, ठीक है। देखो क्लोजिंग स्टॉक को क्या करना है, 1000 से ज्यादा, तो चलो क्लोजिंग स्टॉक को 1000 से ज्यादा कर देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक जो भी है उसको 1000 से ज्यादा करेंगे, क्या बोल के, अंडर वैल्यूड नाउ रेक्टिफाइड। अब पीएल एडजस्टमेंट के क्रेडिट में लिखो 1000, क्या बोल के, बाई क्लोजिंग स्टॉक कौन से ईयर का, 21-22 का, 21-22। अब देखो पीएल एडजस्टमेंट है तो मतलब प्रॉफिट को भी सही करना है, टू पीएल एडजस्टमेंट मतलब ये प्रॉफिट है, तो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा ये, क्योंकि 1000 प्रॉफिट है तो हमारे एग्जिस्टिंग प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। 1000 किस में प्लस करना है, 21-22, 21-22 में करो 1000 प्लस, क्या बोल के, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू था, नाउ रेक्टिफाइड। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है। अब देखो और कुछ बोला नहीं है, दो पॉइंट हम लोग का बाकी था वो मैं करा देती हूँ। यहाँ पे पहले, यहाँ पे देखो 5% प्रोविजन डेटर पे बोला है, डेटर कितना है, 25,000, हाँ या ना। तो पहले बैलेंस शीट में लिखो डेटर 25,000, तो अब डेटर का वैल्यू कितना हो जाएगा, फाइनल 25,400। प्रोविजन अपने को बनाना है, हाँ या ना। देखो डेटर ना डेबिट होता है, डेटर डेबिट होता है, तो इस पे जो भी प्रोविजन बनाओगे वो ऑलवेज क्रेडिट ही होगा, तो अपने लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर बैड डेब अकाउंट और ये वैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। प्रोविजन देखो 5% बनाना है डेटर पे, और डेटर है कितना, 25,400, 25,400, 1270, ठीक है।
अब ये वैल्यूएशन के डेबिट में लिखो 1270। क्या बोल के, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट। अब ये प्रोविजन क्या होगा, क्योंकि प्रोविजन डेटा पे बना है तो डेटा से कम हो जाएगा, तो डेटा से कम करो, माइनस प्रोविजन फॉर बैड डेट 1270। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है। अच्छा, यहाँ पे देखो, न्यू पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा, हाँ या ना, न्यू पार्टनर गुडविल का पैसा लाएगा, ठीक है। और गुडविल कैसे निकालोगे, 2 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 3 ईयर एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। कॉपी में लिखो, कॉपी में लिखो, गुडविल इक्वल टू 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। फिर लिखो गुडविल इक्वल टू, 2 ईयर परचेज का मतलब होता है 2 ईयर परचेज मतलब 2, ऑफ मतलब इनटू एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स, ठीक है। फिर लिखो गुडविल इक्वल टू 2 इंटू एवरेज प्रॉफिट चाहिए ना, तो पहले सही प्रॉफिट निकालो कितना आएगा। ये आया करेक्ट प्रॉफिट। अब करेक्ट प्रॉफिट मिल गया, अब इसी का ही एवरेज होगा। एवरेज कैसे होगा, तीनों को प्लस और डिवाइडेड बाय 3 करो, 6381 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं 6381, गुडविल इक्वल टू 1276, ठीक है। अब गुडविल आया 1276 टू। क्या हम लोग प्लूटो से पूरा गुडविल का पैसा मंगवाएंगे, आंसर नहीं, प्लूटो को थोड़ी ना पूरा मिलेगा। प्लूटो को पता है 1/4 जितना सब कुछ मिलेगा, तो वो पैसा भी कितना लाएगा, 1/4 जितना। तो लिखो प्लूटो शेयर ऑफ गुडविल 12762 का 1/4, 0.5 है, +1 कर लो, 3191 आएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे चेक करते हैं कि न्यू पार्टनर गुडविल का पैसा ला रहा है कि नहीं। देखो यहाँ पे ना, न्यू पार्टनर गुडविल का पैसा ला रहा है, हाँ या ना। और ये पैसा जैसे हम लोग पुराने पार्टनर को देंगे, तो ये ना उनके लोन अकाउंट में डाल देना है, ठीक है। मैं बताती हूँ कैसे करोगे। देखो, न्यू पार्टनर पैसा ला रहा है तो कैश डेबिट करो 3191, ठीक है या नहीं। अब मेरे को एक बात बताओ, न्यू पार्टनर पैसा क्यों ला रहा है, क्योंकि पक्का वो फ्यूचर में गेन करेगा, इसलिए न्यू पार्टनर पैसा ला रहा है। अगर न्यू पार्टनर फ्यूचर में गेन करेगा तो पक्का पुराना पार्टनर क्या करेंगे फ्यूचर में, सैक्रिफाइस, हाँ या ना। देखो, न्यू पार्टनर एक्स्ट्रा पैसा क्यों लाए गुडविल का, क्योंकि वो फ्यूचर में गेन करेंगे। तो अगर वो फ्यूचर में गेन करेगा तो बाद बाकी पार्टनर क्या करेंगे, सैक्रिफाइस, तो ये पैसा बाद बाकी पार्टनर में डिवाइड होगा। अब बाद बाकी पार्टनर कौन है, सन और मून, तो सन और मून में जाएगा। पर यहाँ पे क्या लिखा है कि उनके लोन अकाउंट में डाल देना है, पुराने पार्टनर के लोन अकाउंट में। इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे टू सन्स लोन अकाउंट, टू मून्स लोन अकाउंट, हाँ या ना। और ये पैसा क्यों मिला है, क्योंकि ये लोग सैक्रिफाइस करेंगे, तो अपने को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में करना है।
सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। यहाँ देखो शॉर्टकट नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि ओल्ड क्या है, 3:2, न्यू है 2:1, क्योंकि सेम नहीं है तो आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो चलो सैक्रिफाइसिंग पोर्शन पहले निकालते हैं। सैक्रिफाइसिंग पोर्शन मतलब कैसे निकलेगा? देखो पार्टनर को पहले ज्यादा मिलता था और अब न्यू पार्टनर के आने की वजह से अब कम मिलेगा। तो ओल्ड ज्यादा होगा तो ओल्ड माइनस न्यू। तो यहाँ पे कौन कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, सन और मून। ओल्ड कितना है सन का, 3/5, और मून का है 2/5, माइनस न्यू कितना है सन का, 2/4, और मून का है 1/4। अब सॉल्व करेंगे कितना आएगा, एलसीएम करना होगा। अगर अपने लोग एलसीएम करेंगे 5 और 4 का, तो 20 आएगा। अब 20 डिवाइडेड बाई 5 करो, कितना होगा, 4। 4 3 जा 12। 20 डिवाइडेड बाई 5, सॉरी 20 डिवाइडेड बाई 4, 5। 5 2 जा 10। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, सॉल्व करोगे तो आएगा 2/20। इसको काटा कुटी मत करना, जैसा है वैसे फॉर्म में आने दो। इधर एलसीएम करोगे 5 और 4 का तो 20 आएगा। अब 20 डिवाइडेड बाई 5 कितना होता है, 4। 4 2 जा 8। 20 डिवाइडेड बाई 4, 5, और इंटू 1, 5। तो कितना होगा, 3 डिवाइडेड बाई 20। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम लोग निकाल लेंगे। सन इज टू मून, 2/20 इज टू 3/20। अब क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग लिख सकते, डिनोमिनेटर को हटा सकते हैं हम लोग। तो 2:3 आया, तो ये 2:3 में डिवाइड होगा। 2:3 में डिवाइड होगा। 2:3 में करो डिवाइड। 1276, बाद बाकी माइनस करके निकाल लेना। 1915। अब कैश के डेबिट में लिखो 3191। 3191 क्या बोल के, टू सन्स लोन अकाउंट, टू मून्स लोन अकाउंट। अब जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1276, 1915। अब ये देखो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा बैलेंस शीट में, हाँ या ना, लोन कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। एसेट या लाइबिलिटी, देखो ये क्रेडिट है, क्रेडिट है तो लाइबिलिटी में आएगा, हाँ या ना। तो लाइबिलिटी में लिखो सन्स लोन। सन्स लोन कितना था, सन्स लोन 1276। फिर लिखो मून्स लोन 1915। ठीक है, तो देखो एडिशनल इन्फो हम लोग का पूरा कंप्लीट हो गया है। अब बैलेंस शीट हम लोग देखेंगे, एक बार प्लीज बुक को रेफर करना। कैपिटल का देखो बैलेंस दिया हुआ है, कैपिटल क्रेडिट होता है,
तो क्रेडिट में लिखो वैल्यू, कैपिटल क्रेडिट होता है तो क्रेडिट में लिखो 5041। बैलेंस दिया हुआ है तो बैलेंस बीडी बोलकर लिखेंगे, बैलेंस शीट में बैलेंस होते हैं और बैलेंस ऑलवेज बैलेंस बीडी बोलकर लिखे जाते हैं। अच्छा, सन का लोन है जो बैलेंस शीट में आएगा, देखो सन्स लोन ऑलरेडी है तो दोनों प्लस हो जाएगा, 5000 1276, तो 6276। फिर जनरल रिजर्व क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा कि नहीं, न्यू पार्टनर के आने से पहले जनरल रिजर्व क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, जनरल रिजर्व क्रेडिट नेचर का होता है, खत्म करोगे तो डेबिट हो जाएगा। जनरल रिजर्व लाइबिलिटी में होता है तो क्रेडिट नेचर का होता है। न्यू पार्टनर के आने से पहले इसको हम लोग खत्म करेंगे, क्रेडिट को खत्म करोगे तो डेबिट होगा, तो होगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 5000, और न्यू पार्टनर के आने से पहले खत्म होगा मतलब सन और मून में होगा, तो सन्स कैपिटल अकाउंट टू मून्स कैपिटल अकाउंट। और क्योंकि न्यू पार्टनर के आने से पहले हुआ है तो ओल्ड रेशियो में होगा। ओल्ड रेशियो क्या था, 3:2, 3:2, तो होगा 3000 और 2000। सबसे पहले जनरल रिजर्व में आएंगे, देखो जनरल रिजर्व खत्म हो गया, हाँ कि ना। अब क्योंकि जनरल रिजर्व खत्म हो गया तो अब ये बैलेंस शीट में नहीं आएगा। अब क्रेडिट में सन में लिखो 3000, सन में 3000, मून में 2000, क्या बोल के, बाई जनरल रिजर्व अकाउंट। पी है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स लिख लो 15000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 1500। फिर देखो प्रॉपर्टी गिवन है 35, मोटर का 75, फर्नीचर है 1000, डेटर 25,000 हो गया, स्टॉक 45, कैश अकाउंट हमने बनाया है, कैश डेबिट होता है, डेबिट में लिखो 4000। बैलेंस शीट में बैलेंस होते हैं और बैलेंस को बैलेंस बीडी बोलकर लिखते हैं, तो टू बैलेंस बीडी। देखो अब सिर्फ टैली करना है और कोई काम नहीं है, ये वैल्यूएशन को टैली करेंगे। जो भी डिफरेंस आएगा पार्टनर में जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डैश देके प्रॉफिट ऑन ये वैल्यूएशन, सन और मून में डिवाइड होगा क्योंकि न्यू पार्टनर के आने से पहले ये वैल्यू हो जाता है तो सन और मून में होगा। इसको डिवाइड करो, ओल्ड रेशियो क्या था, 3:2 था, तो 3:2 में डिवाइड कर देंगे। 4638, 3092। ठीक है, अब इसमें देखो इसमें कौन डेबिट कौन क्रेडिट हुआ है, देखो ये वैल्यूएशन डेबिट हुआ है और कैपिटल क्रेडिट हुआ है, तो कैपिटल के क्रेडिट में लिखो बाय ये वैल्यूएशन अकाउंट, डैश दे के प्रॉफिट ऑन ये वैल्यूएशन। कितना है, 4638 3092। अब आगे देखो पीएल एडजस्टमेंट हमने बनाया था, इसको भी टैली कर लेते हैं। 643 का डिफरेंस आएगा जो कि पार्टनर में डिवाइड होगा। ठीक है, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
अब देखो ये गलती ना न्यू पार्टनर के आने मतलब ये गलती उस पीरियड का था, ये ध्यान से समझो। देखो ये गलती ना 1920 20 21 21 22 मतलब इसमें न्यू पार्टनर से रिलेटेड कुछ है ही नहीं। अब क्योंकि न्यू पार्टनर से रिलेटेड नहीं है तो इसमें जो भी आएगा प्रॉफिट या लॉस ये ओल्ड पार्टनर में डिवाइड होगा, ठीक है। तो ओल्ड पार्टनर मतलब सन और मून में होगा। सन और मून में डिवाइड कर देते हैं। क्या रेशियो था? 3:2। 0.8 है तो +1 करो। हाँ तो 386 हो जाएगा। और इधर हो जाएगा 257। अब देखो यहाँ पे पीएल एडजस्टमेंट डेबिट है और कैपिटल क्रेडिट है। तो कैपिटल में लिखो बाय पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। 386 257। और तो देखो कुछ भी नहीं है। अब कैपिटल को टैली करो। ये हो जाएगा टू बैलेंस सीडी। और यही सीडी इधर जाके हो जाएगा बीडी। 58 0 24 46 34 9 37 500। अब ये बैलेंस शीट में भी आ जाएगा। इधर लिख लेंगे कैपिटल सन मून और प्लूटो। 58 0 24 46 34 46 34 9 37 46 34 9 37 500। अब कैश को टैली करेंगे। बाई बैलेंस सीडी। और यही सीडी इधर जाके बीडी हो जाएगा। अब देखो ये बीडी कहाँ जाएगा क्योंकि ये डेबिट में है तो ये एसेट में जाएगा। देखो ये बीडी है जो बैलेंस शीट में जाता है। अब क्योंकि ये बीडी डेबिट में है तो फिर ये एसेट में जाएगा। एसेट में लिख लो कैश 44 69 1। अब टैली करेंगे।
देखो इस तरीके से सम टैली हो गया। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं डेफिनेटली आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। और अगर अभी तक आपने खुद को इनरोल नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर लीजिएगा।